कैसे हैं आप सभी लोग। आपको मैंने बताया था कि हम लोग आपको डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, इसका डिस्कशन हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में किया था। ठीक है, ये आपका डायमेंशन एनालिसिस का अब आप लोग सेकंड वीडियो देखेंगे। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था वो क्या था, आपका फर्स्ट वीडियो था। ये क्या है आपका, तो इसके लिए सेकंड वीडियो है। ठीक है, और जैसे आपको डायमेंशन फार्मूला मैंने स्पीड का निकालना बताया था, ठीक इसी तरह से आगे चलते हैं। हम लोग चौथा एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। ठीक, या वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक तरह से डिस्टेंस हम कंसीडर कर सकते हैं, और डिस्टेंस कि डिस्टेंस जो हमारा है एक तरह से अगर हम लोगों ने उसे लेंथ कंसीडर करें तो लेंथ हमारा क्या बन जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी बन जाएगा। और लेंथ का हम लोग डायमेंशन सिंबल क्या लिखते हैं, कैपिटल एल ऐसे लिख देंगे आप, और टाइम का कैपिटल टी लिखते हैं। ठीक, अब इसको ऊपर जब ले जाएंगे हम तो वेलोसिटी इक्वल टू होगा आपका एल टी पावर -1 हो जाएगा, यानी इसको ऊपर करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा, -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एल टी -1। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, ये आशा करता हूँ कि आपको इसका SI यूनिट पता होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। ठीक, यहाँ से एल टी -1 हुआ। तो ये आप और क्या देखते हैं, आप यहाँ से और एक चीज़ पता चलता है कि स्पीड और वेलोसिटी के दोनों जो भी हमारे दोनों ही फिजिकल जो क्वांटिटी हैं उनके डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नोट्स देकर के, डायमेंशन फार्मूला आर सेम एज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, आगे और नेक्स्ट हम लोग चलते निकालेंगे। वेलोसिटी के बाद आते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, अपॉन टाइम लिखते हैं। तो अभी हम लोग ने वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या निकाला, एल टी -1। इस तरह से अगर आप 2-3 बार निकाल लेंगे तो आपको आ जाएगा। और टाइम का डायमेंशन फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। अब इसको ऊपर अगर हम ले जाते हैं तो E इक्वल टू आप लिख सकते हैं एल टी -1, और ये हो जाएगा टी पावर -1। अब देखते हैं यल का कोई टर्म और है नहीं, तो यल को ऐसे सीधे सीधे कैरी कर लीजिए आप। ठीक, टी यहाँ है, टी यहाँ है। आप जानते हैं पावर रूल के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पावर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी -2। फिर आगे चलते हैं, ये हमारा था पाँचवा। फिर आगे छठा मान लीजिए आपको निकालना है फोर्स का। फोर्स को हम क्या लिखते हैं, m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स मास का डायमेंशन सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल M ऐसे लगा के ब्रैकेट लगा दीजिए। एक्सीलरेशन का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला भी निकाला हमने ऊपर से, एल टी -2। अब देखिए यहाँ पे इन सभी को कंबाइंड कर दीजिए। यम यहाँ पे है, कोई और टर्म है नहीं, तो यम को कैरी कर लीजिए। यल है यहाँ पर और कोई नहीं है टर्म, यल को भी कैरी कर लीजिए। टी पावर -2 और कोई नहीं है, इसको भी सीधे से कर लीजिए। ठीक, अब सभी को साथ में करके ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है, फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो mlt -2 होता है, mlt -2। इसी तरह से फोर्स के बाद हम लोग निकालते हैं प्रेशर का। प्रेशर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू क्या लिखते हैं, F/A, और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला भी हम लोगों ने क्या निकाला, mlt -2 ऐसे आप लिख लीजिए।
एरिया है, ये क्या है एरिया, एरिया का हम जानते हैं एल स्क्वायर होता है डायमेंशन फार्मूला, ठीक। अब इसको ऊपर ले जाइए, P इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, और इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एल पावर माइनस टू। सभी को एक साथ कर लीजिए। अब देखिए यम यहाँ पे है, कोई टर्म नहीं है, यम को सीधे ऐसे कैरी कर लीजिए। यल यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है एल माइनस टू है, और इस पे क्या है पावर वन है। तो आप जानते हैं बेस जब सेम है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो वन और माइनस टू को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा पावर माइनस वन। यहाँ पे क्या मिलेगा टी है और कोई दूसरा टी नहीं, जिसको कैरी कर लिए टी पावर माइनस टू हो गया। तो प्रेशर का डायमेंशन आप फार्मूला में क्या पता चला, एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू। इसी प्रकार से प्रेशर के बाद हम लोग आते हैं वर्क। वर्क को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, W से। W इक्वल टू लिखते हैं F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ऐसे लिख दीजिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया एक तरह से आपकी दूरी हो गई, तो दूरी का मतलब इसका डायमेंशन सिंबल क्या हो जाएगा कैपिटल एल, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब सभी को एक साथ करिए, यम यहाँ पर आपका है, कोई टर्म नहीं है, यम को सीधे ऐसे कैरी कर लीजिए आप। यल यहाँ पर है, यल यहाँ पर हो गया, तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, एल पावर टू हो गया। टी कोई और अदर टर्म नहीं है, कैरी कर लिए सीधे टी पावर माइनस टू। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या निकल के आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब याद रखिएगा जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है वही एनर्जी का फार्मूला होता है, यानी किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे हीट हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सभी के डायमेंशन फार्मूले एक ही होंगे जो वर्क का होगा। वर्क और ऑल टाइप एनर्जी जितनी भी होगी उनके डायमेंशन फार्मूले क्या होंगे हमारे सेम होंगे। तो यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं वर्क एंड all type of energy having same dimension formula, ठीक। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, वर्क का निकाल लिया। अगर मान लीजिए आपको ग्रेविटी एसिलेशन का निकालना है, ठीक है, तो एसिलेशन का भी आपने निकाला था, ये हमारा जो है ये कहलाता है लीनियर एसिलेशन कहलाता है, लीनियर एसिलेशन, ठीक। स्मॉल जी क्या कहलाता है, इसको हम लोग ग्रेविटी एसिलेशन कहते हैं, ठीक। दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं सेम होते हैं, क्या होंगे एल टी पावर माइनस टू, ये दिमाग में याद रखिएगा। इसको हम लोग लीनियर एसिलेशन बोलते हैं, इसको ग्रेविटी एसिलेशन, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं मास इनटू वॉल्यूम, यानी m बाई वी। अगर डेंसिटी को हम स्मॉल d से डिनोट कर लें, ठीक, और यहाँ पे आते हैं मास, मास का डायमेंशन सिंबल हम क्या लिखते हैं कैपिटल एम, ऐसे लिख के ब्रैकेट लगाइए। वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है आपका एल क्यूब, ठीक, एल क्यूब लिखिए। अब इसको ऊपर ले जाइए तो स्मॉल डी इक्वल टू क्या मिलेगा कैपिटल एम, ये हो गया एल पावर माइनस थ्री, ठीक। तो इस तरह से आपको डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या मिला, एम एल पावर माइनस थ्री। जैसे पावर, आपका आपने पावर पढ़ा होगा, पावर को भी हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला क्या होता है, लिखते हैं हम W बाई टी, यानी P इक्वल टू W बाई टी। W क्या है आपका वर्क और T क्या है टाइम। अब यहाँ से देखिए वर्क का डायमेंशन फार्मूला हमने क्या निकला था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऐसे निकाल के रख दीजिए, याद आ जाएगा आपको, अपॉन टी। टाइम का डायमेंशन सिंबल क्या लिखते हैं कैपिटल T,
कैपिटल टी लिख दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और टी पावर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे यम का कोई अदर टर्म नहीं है तो यम को कैरी कर लीजिए, यल स्क्वायर है और कोई अदर टर्म नहीं है, यल स्क्वायर को भी कैरी कर लीजिए, टी पावर माइनस 2 है, टी पावर माइनस 1 है, दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी पावर माइनस 3। तो पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या निकल के आया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ढेर सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशन फार्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, अगर हमें कैपिटल जी का निकालना है डायमेंशन फार्मूला तो हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ जानते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स फार्मूला हमें क्या मिलता है, एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मैंने आपको बताया जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक डायमेंशन फार्मूला नहीं निकाल सकते। अब यहाँ से इसको 1 कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो f इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू होगा कैपिटल जी m1 m2, ठीक। अब कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, यहाँ से इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, कैपिटल जी की क्या निकल के आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब आपको देखना है कि न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आपका आता है एम एल टी माइनस 2, ऐसे लिखिए। अब आते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, और लेंथ का डायमेंशन सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं एल, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो गया। केजी किसकी यूनिट है, मास की, और मास का डायमेंशन सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल एम, और इस पे पावर कितनी है 2, ऐसे लगा दीजिए। इसको ऊपर ले जाइए तो कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर एम पावर माइनस 2, सभी को एक साथ लिख देंगे। कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ एम है और एक दूसरा m यहाँ पे है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर माइनस 2 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड होगा, तो ऐड करेंगे तो एक प्लस एक माइनस है, तो क्या आ गएगा आपका m पावर माइनस 1। अब देखिए यल यहाँ पे है, इसके पावर 1 है, इस पे भी पावर क्या है 2 है, तो l पावर क्या हो गया 3। आते हैं टी पे पावर माइनस 2 है, कोई अदर टर्म नहीं है तो इसको कैरी कर लीजिए सीधे टी पावर माइनस 2। तो यहाँ से आपको क्या पता कैपिटल जी का डायमेंशन फार्मूला निकल के आ गया m पावर माइनस 1 l क्यूब टी पावर माइनस 2। तो आशा करता हूँ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। इसको आप लोग घर पे बैठ करके जितने भी मैंने आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना बताया है इन सब क्वांटिटी का आपको लगभग आना चाहिए, क्यों, ठीक है। घर पे जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में 100% कवर नहीं करेगा। तो एक बार आप लोग इसको घर पे स्वयं जो है सेल्फ इसको निकालिएगा डायमेंशन फार्मूला। और अगला हम लोग जो है डायमेंशन एनालिसिस वाले चैप्टर में कल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन के क्या यूज हैं। तब तक इस वीडियो को वॉच करिए। सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद।